हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कॉफ़ी के ओरिजिन, उसके कल्टीवेशन, उसके बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा अपन ने कॉफ़ी की जो इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस स्पीसीज है उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने बताया कि जो कॉफ़ी की 3 स्पीसीज हैं जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं: कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबस्टा एंड कॉफिया लिब्रिका। ये हैं जो तीनों स्पीसीज हैं जो आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंस होती हैं, जिनमें से कॉफिया अरेबिका से जो 90% कॉफी प्राप्त होती हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो कॉफी का फ्रूट प्राप्त होता है, मैच्योर फ्रूट प्राप्त होता है, तो उससे कैसे कॉफी के सीड प्राप्त किए जाते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉफी की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? तो कॉफी की जो प्रोसेसिंग है वो 2 मेथड से होती है: ड्राई मेथड और वेट मेथड। इन 2 मेथड्स के द्वारा कॉफी का प्रोसेसिंग होता है। ड्राई मेथड या शुष्क विधि, इस विधि के अंतर्गत यह विधि है जो पुरानी और सरल विधि है और जनरली इसका यूज है जो अफ्रीका के अंदर किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कॉफी के फलों को धूप के अंदर सुखा लिया जाता है, फिर इन फलों को कूटकर उनसे सीड है जो अलग कर लिए जाते हैं। ये इजीली मेथड है। कॉफी की ये प्रोसेसिंग की जो नेक्स्ट विधि है वो है आर्द्र विधि या वेट मेथड। तो इस विधि के अंतर्गत होता क्या है कि जो कॉफी के फल होते हैं या फ्रूट होते हैं उनको पानी से भरे टैंक के अंदर रख दिया जाता है, जिसके कारण जो अपरिपक्व फल होते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो सतह पर तैरती हैं, तो उनको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद में जो मैच्योर फल होते हैं या परिपक्व फल होता है उनको एक विशेष मशीन में डालकर उनसे गुदा व बीज है जो अलग कर लिए जाते हैं। और इस प्रकार जो बीज प्राप्त होते हैं इस प्रकार प्राप्त बीजों को अपन पार्चमेंट कॉफी कहते हैं, क्योंकि इसकी इस सीड मतलब इनकी सीड पर है जो पार्चमेंट झिल्ली प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको पार्चमेंट कॉफी कहते हैं। तो सीड से पार्चमेंट झिल्ली को हटाने के लिए इन्हें वापस है जो पानी के टैंक के अंदर 12 से 14 घंटे तक रखकर इनका फर्मेंटेशन या किण्वनन किया जाता है। जब पार्चमेंट झिल्ली हट जाती है, जिसके कारण जो पार्चमेंट झिल्ली हट जाती है और बीजों में एक विशेष स्वाद आ जाता है, फिर जो गुदे रहित सीड होते हैं उनको आकर्षक बनाने के लिए उनकी सतह पर है जो पॉलिशिंग की जाती है। और इसके अलावा बीजों को है जो मशीन के अंदर सुखाकर उसके अंदर जो नमी है उस नमी की मात्रा को कम कर दी जाती है। अब जो आर्द्र विधि से अपन को जो सीड प्राप्त होते हैं उन सीड से कॉफी का चूर्ण कैसे तैयार करते हैं? तो जो पॉलिश सीड होते हैं या जो पॉलिश किए हुए बीज होते हैं उनको 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए रोस्टिंग मशीन के अंदर उनको भुना जाता है या रोस्ट किया जाता है, जिससे जो सीड होते हैं वो गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। और जो कॉफी का मेन घटक है कैफीन, वो भी क्या करता है, कैफीटोनिक अम्ल नामक टैनिन से जो मुक्त हो जाता है, यानी कि कैफीटोनिक नामक अम्ल यानी कि कैफीटोनिक अम्ल नामक टैनिन से जो कैफीन अलग हो जाता है और ये टैनिन अलग हो जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो भुने हुए बीजों को तेजी से ठंडा किया जाता है, फिर इनको पीस कर जो इनका चूर्ण बनाया जाता है। चूर्ण बनने के बाद में चूर्ण को निर्वात में वायुरुद्ध पैकेट में जल्दी से पैक कर लिया जाता है, क्योंकि अगर वायुरुद्ध पैकेट के अंदर इसको पैकिंग नहीं करते हैं तो इसकी खुशबू और ताजगी है जो लंबे समय तक टिकी नहीं रहती, इसलिए इनको है जो वायुरुद्ध पैकेट के अंदर पैक किया जाता है ताकि उनकी खुशबू और ताजगी लंबे समय तक बनी रहे। आजकल होटलों, रेस्टोरेंट और शादी समारोह में जो काम में ली जाने वाली कॉफी है उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंट कॉफी। इस कॉफी का जो फॉर्मेशन है या निर्माण है वो कॉफी के चूर्ण के निष्कर्षण को क्या किया निर्वात में जो सांद्रित कर लिया जाता है, जिससे है जो इंस्टेंट कॉफी का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। और इंस्टेंट कॉफी की ब्रांड है जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए इसको रेडी टू मिक्स कॉफी ब्रांड भी बोलते हैं। तो इंस्टेंट कॉफी की ब्रांड को क्या बोलते हैं अपन, रेडी टू मिक्स कॉफी ब्रांड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इजीली तैयार हो जाती है और इसके अंदर जो कैफीन की मात्रा है वो
4 से लेकर 4.4% तक होती है। अब कॉफी की सीड के अंदर रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो कॉफी की सीड्स के अंदर जो कैफीन होता है, जो एक एल्कलॉइड है, उसकी मात्रा है जो 1 से 2% होती है। वाष्पशील तेल जिसका नाम है कैफ्यूल, इसकी मात्रा है जो 10 से 13% होती है। क्लोरोजेनिक अम्ल की मात्रा 8% होती है। सेल्यूलोज है जो 34% होता है। प्रोटीन 14%, शुगर 12%, फैट 11% और वाटर है जो 9 से 12% होता है। कॉफी की सीड के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एल्कोलॉइड और वाष्पशील तेल। कॉफी के अंदर पाए जाने वाले एल्कोलॉइड का नाम है कैफीन। इस कैफीन के कारण ही है जो उत्तेजना और ताजगी मिलती है। यानी कि जब कॉफी का सेवन किया जाता है तो अपन के बॉडी को उत्तेजना और तरोताजगी मिलती है। वो किसके कारण मिलती है? कैफीन के कारण मिलती है। और जो कॉफी की खुशबू है वो किसके कारण होती है? कैफ्यूल नामक वाष्पशील तेल के कारण होती है। तो कैफ्यूल के कारण तो कॉफी की खुशबू बनी रहती है, और कैफीन है जो बॉडी के अंदर उत्तेजना पैदा करता है। अब कॉफी के चूर्ण में जो अन्य चूर्ण का मिश्रण भी किया जाता है, जैसे चिकोरी नामक पादप जिसका बॉटनिकल नेम चिकोरियम इंटाइबिस है, और ये एस्टेरेसी फैमिली का प्लांट है। इसकी शुष्क कंदील जड़ों का चूर्ण है जो इसके साथ मिक्स किया जाता है। इसके अलावा कैसियाटोरा के बीजों का भी चूर्ण है जो कॉफी के बीजों के साथ मिलाया जाता है। अब नेक्स्ट है जो अपन पढ़ते हैं कॉफी के यूजेज के बारे में। तो कॉफी का यूजेज क्या क्या है? तो जनरली जो कॉफी का सेवन है वो थकान दूर करने और भौतिक व मानसिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि कॉफी पीने के बाद में अपन है जो एनर्जेटिक फील करते हैं, तो वो किसके कारण होता है? इसके अंदर पाए जाने वाले एल्कोलॉइड जिसका नाम है कैफीन। कैफीन के कारण ये जो मतलब उत्तेजना पैदा होती है बॉडी के अंदर, और मेंटल एक्टिविटी है जो बढ़ती हैं। इसके अलावा औषधीय के रूप में जो कॉफी का प्रयोग उत्तेजक व मूत्रल के रूप में किया जाता है, यानी कि डाईयूरेटिक फॉर्म के रूप में जो कॉफी का यूज होता है। इसके अलावा जो इसके बीजों का प्रयोग है जो कैफीलाइट नामक विशेष प्रकार की प्लास्टिक बीज बनाने में भी किया जाता है। तो कैफीलाइट नामक प्लास्टिक किससे बनती है? कॉफी के बीजों से बनती हैं। कॉफी के पादप की जो काष्ठ होती हैं उससे पेटियां व पतली शाखाओं से जो छड़ियां हैं, यानी कि वॉकिंग स्टिक जो अंधे लोग यूज करते हैं चलने के लिए, उनके सहारे चलते हैं, तो वॉकिंग स्टिक और इसके अलावा औजार के हत्थे भी हैं जो इसकी काष्ठ से बनाए जाते हैं। जो फ्रूट होता है, फ्रूट के गुद्दे का जब अपन किण्वन करवाते हैं तो इससे जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनता है। कैफीन का यूज है जो रक्तचाप बढ़ाने में भी किया जाता है। तो किसी कैंडिडेट का अगर रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको कॉफी का सेवन करने के लिए बोला जाता है। तो कॉफी के अंदर जो कैफीन होता है वो रक्तचाप को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कैफीन की सीड के अंदर एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कैफेटॉक्सिन। वाष्पशील विषैला पदार्थ होता है। अगर अपन ज्यादा मात्रा में कॉफी का यूज करते हैं तो ये विषैला पदार्थ है जो हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स उत्पन्न करता है। इसके कारण अपन को बहुत सारी बीमारी यानी कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर अत्यधिक उत्तेजना पैदा हो जाती है, और इसके अलावा नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, अल्सर हो जाता है, और कानों में है जो घंटी की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो ये सब किसके कारण होता है? कैफेटॉक्सिन नामक वाष्पशील विषैले पदार्थ के कारण होता है। तो ज्यादा मात्रा में कॉफी का सेवन भी है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो आज के अपन इस वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो और इस वीडियो के अंदर अपन ने बेवरेगस प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने चाय और कॉफी के बारे में पढ़ा था, और उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है, उनसे कैसे अपन को ये बेवरेगस मटेरियल
प्राप्त करने हैं, वो उन सब प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अपन का वीडियो आएगा वो रबर प्लांट के बारे में आएगा।